नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर चिटफंड के पीड़ित निवेशक बटुरे और इसके बाद देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता भी आए। सभी चिटफंड पीड़ित एजेंट, कार्यकर्ता, जमाकर्ता सभी एक मंच पर आकर एक ही ऐलान करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से कि हमें पैसा दिया जाए। इसमें 6 करोड़ पीएसएल के और 12 करोड़ के लगभग सहारा के, रोजा वैली और तमाम कमतारू समेत चिटफंड कंपनियों के पीड़ित हैं। नाम बहुत हो सकते हैं, चाहे वो टोगो रिटेल की हो। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर चिटफंड पीड़ित और विशेषकर पीएसीएल चिटफंड पीड़ित लोग इकट्ठा हुए। देश में 30 करोड़ से ज्यादा चिटफंड पीड़ित परिवार है और पीएसीएल के अकेली कंपनी के 6 करोड़ परिवार है। इनको मोदी सरकार ने इनके कम से कम 30 करोड़ परिवारों को दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया। इसलिए सभी लोग इकट्ठा हुए, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पीड़ित लोग आए। इंडिया गठबंधन के सारे नेता, देवेंद्र यादव जी, वी श्रीनिवासन जी, सब लोग इंडिया ब्लॉक के सभी लीडर्स आए और ये एक संकल्प लिया कि नरेंद्र मोदी जी जो सेबी के माध्यम से ये करोड़ों परिवारों को जो धोखेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, उनको मरने पे मजबूर कर दिया। उनको न्याय दिलाने की लड़ाई सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितने भी चिटफंड पीड़ित थे, कंपनियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, सभी एक मंच पर, खास तौर पर पीएसएल के, इन्होंने आकर जंतर मंतर पर ऐलान किया हमें पीड़ित निवेशकों को सरकार पैसा दिलाने के लिए काम करे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी लागू करने की बात की गई है जो कि पीएसएल में सेबी और लोढ़ा कमेटी वाला है कि निवेशकों को पैसा दिया जाए और तमाम चीजें। यहाँ पर सहारा को लेकर भी लोगों ने हुकार भरी और पूरे मामले में न्याय और पीड़ितों को पैसा दिलाने की बात कही। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल भी फेल होता नजर आया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पीड़ित निवेशकों की अलग अलग कहानियां थी। अलग अलग देश के हिस्सों से आए निवेशकों का केवल एक ही लक्ष्य था कि हम पीड़ित निवेशकों का जमा अमाउंट ब्याज समेत प्राप्त हो, जिसलिए हमने जमा किया था। इन कंपनी, सोसाइटी, बैंक की, पैरा बैंकिंग कंपनियों को लाइसेंस तो भारत सरकार ने ही दिया था। बशर्ते वो अलग बात है, जब पीएसएल और सहारा को लाइसेंस इस कामों के लिए मिला था तब देश में यूपीए की सरकार थी। आज एनडीए की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बदल गई, चीजें बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है सहारा के निवेशक, कार्यकर्ता, पीएसएल के जमाकर्ता, कार्यकर्ता और इसी तरीके से अन्य चिटफंड पीड़ितों के। वो अलग बात है 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्षी नेताओं ने भी वादा किया था। संसद में आए दिन ऐसी आवाजें उठी, खासतौर पर सहारा को लेकर, पीएसएल को भी लेकर, लेकिन उनके निवेशकों को अभी तक भी फौरी राहत क्यों नहीं मिलती नजर आ रही है। आखिर इनकी क्या कमियां थी, क्या वजह थी? किसी का कागज नहीं मैच करता, किसी का क्या। अब फिर लाम बंद होकर अलग अलग जगह पर आंदोलन की छवि बनती दिख रही है। क्या वाकई में बिना आंदोलन के इस भारत के जैसे सद्भाव वाले देश में कोई चीज हल होती नजर नहीं आएगी? या हर छोटी छोटी चीजों के लिए करोड़ों निवेशकों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा या आंदोलन करना पड़ेगा? उम्मीद है लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो या फिर मीडिया, चारों से पीड़ितों को उम्मीद है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति के अनुसार से जल्द, क्योंकि दशकों बीत गए हैं, पीड़ितों को पैसा दिलाए जाने की जरूरत है। आप भी इस आंदोलन में भाग लीजिए, यानी कि डिजिटल तौर पर अपनी आवाज को आगे भेजिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। लोग आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं वहां लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, जानकारी शेयर करिए, अपने शब्दों में लिखिए, लेकिन मांग करिए शासन प्रशासन से कि समय से न्याय दिया जाए, क्योंकि टाइम पर ना मिलता हुआ न्याय क्या न्याय हो सकता है? अगर सत्ता विपक्ष सभी ने वादे किए हैं तो आखिर कहाँ कमी रह गई? क्यों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया हर जगह पर ये मामला उतनी तेजी से नहीं उठता जितनी तेजी से उम्मीद चाहिए? कांग्रेस ने तो दावा किया है लगभग 30 करोड़ निवेशक है और अन्य ऐसे आंदोलनों में देश की अधिकतर आबादी लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं। क्या इन पीड़ित इतनी बड़ी आबादी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अपना पैसा नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो नीचे कमेंट करके अपनी राय दें और लाइक करके आगे शेयर करें।
ताकि इन पर नैतिक दबाव बन सके और इन्हें अपने वादे याद आए और पैसा मिल सके। जय हिंद।